हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल MS कोडर में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है द वेडिंग ऑफ द माउस, यानी कि चूहे की शादी। वेडिंग का मतलब होता है शादी और माउस का मतलब होता है चूहा। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड्स देखेंगे और एक नया लेसन भी हमें देखने को मिलेगा। अ संत वॉज प्रेइंग बाय द रिवर। एक साधु नदी के किनारे प्रार्थना कर रहा था। संत का मतलब होता है साधु, प्रेइंग का मतलब होता है प्रार्थना करना और रिवर का मतलब होता है नदी। तो एक साधु नदी के किनारे प्रार्थना कर रहा था। एज ही वॉज प्रेइंग, जैसे ही वह प्रार्थना कर रहा था। एज का मतलब होता है जैसे ही और प्रेइंग का मतलब होता है प्रार्थना करना। और जब वर्ब में आईएनजी लगी होती है और हेल्पिंग वर्ब में वॉज का यूज किया जाता है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का टेंस होता है। तो इसका मीनिंग निकलता है कि रहा था। तो जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, एन ईगल केम बाय एंड ड्रॉप्ड अ माउस ऑन हिज लैप। एन ईगल एक बाज, केम आया, कम कम मतलब होता है आना, और केम जो है ये कम की सेकंड फॉर्म होती है। बाय किनारे पर, बाय का मतलब यहाँ पर किनारे से है। एंड ड्रॉप्ड अ माउस, और एक चूहे को गिरा दिया। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना और ड्रॉप की सेकंड फॉर्म होती है। ऑन हिज लैप, उसकी गोद में। लैप का मतलब होता है गोद। तो एक बाज नदी के किनारे पर आया और एक चूहे को उसने उसकी गोद में गिरा दिया। द संत बिलीव्ड द माउस टू बी यूनिक एज इट केम टू हिम। द संत बिलीव्ड, साधु को विश्वास था या साधु का मानना था। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, मानना, और ये बिलीव्ड बिलीव की सेकंड फॉर्म है। द माउस टू बी यूनिक, चूहा असामान्य हो गया है, क्योंकि यूनिक का मतलब होता है असाधारण, असामान्य, अद्वितीय, और बी का मतलब होता है होना। तो चूहा असामान्य हो गया है। एज इट केम टू हिम, एज का मतलब होता है क्योंकि या फिर जैसे ही। इट केम यह आया है, कम का मतलब होता है आना, और केम कम की सेकंड फॉर्म होती है। टू हिम उसके पास। तो साधु का मानना था कि चूहा उसके पास आकर असामान्य हो गया है। सो ही प्रेड, सो का मतलब होता है इसीलिए, ही प्रेड उसने प्रार्थना की। प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे का मतलब, और ये प्रे की सेकंड फॉर्म होती है। एंड चेंज द माउस इनटू अ प्रेटी लिटिल गर्ल। एंड चेंज और बदल दिया। चेंज का मतलब होता है बदलना, परिवर्तन करना, और ये चेंज की सेकंड फॉर्म होती है चेंज्ड, और बदल दिया। द माउस चूहे को, इनटू अ प्रेटी लिटिल गर्ल एक सुंदर छोटी लड़की में। प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, लिटिल का मतलब होता है छोटी। तो उसने प्रार्थना की और चूहे को एक सुंदर छोटी लड़की में बदल दिया। लुक माई डियर वाइफ, लुक का मतलब होता है देखो, माई डियर वाइफ मेरी प्रिय पत्नी। डियर का मतलब होता है प्रिय और वाइफ का मतलब होता है पत्नी। आई हैव ब्रोट होम दिस लिटिल वन, आई हैव ब्रोट मैं लाया हूँ। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ब्रोट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है। होम दिस लिटिल वन, इस छोटी लड़की को। तो मैं इस छोटी लड़की को घर पर लाया हूँ। ये किसने कहा? ये साधु ने अपनी वाइफ से कहा। फ्रॉम टूडे, आज से। फ्रॉम का मतलब होता है से, और टुडे का मतलब होता है आज। सी विल बी आर डॉटर, वह हमारी लड़की होगी। डॉटर का मतलब होता है लड़की, और विल बी का मतलब होता है होना। तो वो आज से हमारी लड़की होगी। ही सैड, उसने कहा। द संत एंड हिज वाइफ टुक केयर ऑफ द लिटिल चाइल्ड। साधु और उसकी पत्नी। टू केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ये टुक जो है ये टेक की सेकंड फॉर्म होती है। ऑफ द लिटिल चाइल्ड, उस छोटी बच्ची की। तो साधु और उसकी पत्नी छोटी बच्ची की देखभाल करने लगे। व्हेन शी ग्रीव अप टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड। व्हेन शी ग्रीव अप, जब वो बड़ी हुई। ग्रीव अप का मतलब होता है बढ़ना। टू द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी की उम्र तक। एज का मतलब होता है उम्र, और मैरिड का मतलब होता है शादी। तो जब वो लड़की शादी की उम्र तक बड़ी हो गई या शादी की उम्र तक पहुंच गई, हर पेरेंट्स स्टार्टेड सर्चिंग द राइट ग्रूम फॉर हर। हर पेरेंट्स उसके माता पिता। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। स्टार्टिंग सर्चिंग, स्टार्टेड सर्चिंग, तलाशना शुरू किया। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और सर्च का मतलब होता है तलाशना। द राइट ग्रूम फॉर हर, एक सही दुल्हा उसके लिए। ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा, और राइट का मतलब होता है सही।
तो जब वो, फिर से देखते हैं, जब वो शादी की उम्र तक पहुंच गई तो उसके माता पिता उसके लिए एक सही लड़के की तलाश में लग गए। द संत टुक हर टू द सन गॉड। साधु उसको सूर्य के पास ले गया। टुक का मतलब होता है ले जाना या ले लेना, संत का मतलब होता है साधु, और सन का मतलब होता है सूर्य। तो साधु उसको, लड़की को सूर्य के पास ले गया। फादर ही इज़ टू ब्राइट एंड हॉट। फादर पिताजी, ही इज़ टू ब्राइट ये बहुत चमकीला है। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, एंड हॉट गर्म है। हॉट का मतलब होता है गर्म है। तो पिताजी वह बहुत चमकीला और गर्म है। आई कांट मैरी हिम। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैरी का मतलब होता है शादी करना, और हिम का मतलब होता है उससे। तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। शी सैड उसने कहा। विद हर हैंड्स कवरिंग हर फेस फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द सन गॉड। फिर से देखते हैं इसको। विद हर हैंड्स कवरिंग, अपने हाथों को ढकते हुए। कवर का मतलब होता है ढकना, और हैंड्स का मतलब होता है हाथों को। तो अपने हाथों को ढकते हुए, हर फेस अपने चेहरे पर, तो अपने चेहरे पर हाथों को रखते हुए उसने क्या कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द सन गॉड, सूरज की तेज रोशनी में। तो फिर से इसकी हिंदी को समझते हैं कि सूरज की तेज रोशनी से उसने अपने हाथों को चेहरे पर रखा और कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। देन द सन टुक हर टू द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। देन का मतलब होता है फिर। साधु उसको बादलों के पास ले गया। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, और टुक का मतलब होता है ले जाना। तो साधु उसको बादलों के पास ले गया। बट फादर, लेकिन पिताजी, हिज थंडर एंड डार्कनेस स्केयर मी। हिज थंडर उसकी बिजली, थंडर का मतलब होता है बिजली चमकना जो बादलों में चमकती है, एंड डार्कनेस और अंधकार, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार, स्केयर मी मुझको डराते हैं। स्केयर का मतलब होता है डरना या डराना। तो उसकी बिजली और अंधकार से मुझे डर लगता है। सी सैड उसने कहा। शिवरिंग एज सी स्पोक टू द सन। शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, और जब इसमें आईएनजी लग जाता है तो इसका मतलब निकलता है कांपते हुए। एज सी स्पोक, जैसे वो बोल रही थी, तो कांपते हुए वो बोल रही थी टू द संत, साधु से। तो कांपते हुए साधु से क्या कह रही थी कि पिताजी मैं बादलों से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बिजली और अंधकार से मुझे डर लगता है। जस्ट देन, फिर तभी, जस्ट का मतलब होता है तभी और देन का मतलब होता है फिर। तो फिर तभी अ माउस रन पास्ट देम, एक चूहा दौड़ा उनके पास से। पास्ट का मतलब होता है गुजरना, और रन का मतलब होता है दौड़ना। तो एक चूहा उनके पास से गुजरा या उनके पास से दौड़ा। ओ फादर, अरे पिताजी, द माउस इज परफेक्ट। द माउस इज परफेक्ट, चूहा एकदम सही है। परफेक्ट का मतलब होता है एकदम सही होना, तो चूहा एकदम सही है। आई शैल मैरी हिम, मैं उससे शादी करूंगी। मैरी का मतलब होता है शादी करना, और हिम का मतलब होता है उससे। शी सैड उसने कहा। विद आईज स्पार्कलिंग विद जॉय, तो स्पार्कलिंग का मतलब होता है जगमगाना या चमक, और जॉय का मतलब होता है आनंद। तो उसने आनंद, जब वो कह रही थी कि मैं उससे शादी करूंगी, तो उसकी आंखें जो थी खुशी से चमक रही थी। तो खुशी से चमकते हुए आंखों के साथ कहा, या आनंदित होकर कहा। तो उसने आनंदित होकर कहा कि मैं चूहे से शादी करूंगी। द संत वॉज डिलाइटेड सीइंग हिज डॉटर हैप्पी। द संत वॉज डिलाइटेड, साधु खुश था। डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। सीइंग हिज डॉटर हैप्पी, अपनी लड़की की खुशी को देखकर या अपनी लड़की की प्रसन्नता को देखकर। तो साधु अपनी लड़की की प्रसन्नता को देखकर खुश था। डॉटर का मतलब होता है लड़की। तो चलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको देखते हैं। मोरल का मतलब होता है शिक्षा मिलना, या कोई कहानी से जो हमें लेसन मिलता है वो। वी मस्ट चूज, हमें चुनना चाहिए। चूज का मतलब होता है चुनना। वॉट मैक्स हैप्पी, जो भी हमें खुश कर दे। तो मतलब ये है कि जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है हमें उसको ही चुनना चाहिए। तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि एक संत किसी नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे, तो एक बाज आता है और उसके गोद में एक चूहे को गिरा देता है। तो संत क्या करता है, उस चूहे के लिए प्रार्थना करता है और उसको एक लड़की में परिवर्तित कर देता है। और जब लड़की वो बड़ी होती है तो उसको वो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरज है, सूर्य के पास लेकर जाता है, फिर बादलों के पास लेकर जाता है उसकी शादी कराने के लिए। लेकिन जो यहाँ पर लड़की है ये इन दोनों से डर जाती है कि
इस सूर्य की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है और बादलों के अंधकार और बिजली से डर लगता है, लेकिन अंत में जो उसकी शादी होती है वो आप देख सकते हो यहाँ पर चूहे से होती है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए MS कोडर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।